तो आज हम पढ़ाने वाले आप लोगों को गणित क्लास 6 7.5 प्रश्नावली 7.5 का दूसरा सवाल है। निम्नलिखित भिन्नों का योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। कोई सवाल है, बोल रहा है योग और घटाने के उचित रूप में लिखिए। उचित रूप में लिखिए। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, ए नंबर है बाबू, चित्र योग और घटाने के उचित रूप में लिखिए। मतलब चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू? चित्र दिया गया है। ऐसे चित्र दिया गया है। उसके बाद बीच में दिया गया डॉट डॉट डॉट, फिर चित्र दिया गया है। फिर बराबर करके फिर चित्र दिया है। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरफ ये वाला चित्र प्रिंट है, इसमें दो चित्र प्रिंट है। ठीक है, और आगे वाले में बराबर करके तीन चित्र प्रिंट है। ठीक, तो ये तीन चित्र दिया गया है। देखिए बाबू, इसमें बोला है योग और घटाने के उचित रूप में लिखिए। ये बीच में घटाना रहेगा या फिर जोड़ रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि बाबू अगर हम एक चित्र, पांच चित्र दिया, पांच चित्र में एक चित्र प्रिंट है, इसमें पांच चित्र में दो चित्र प्रिंट है, तो बाबू अगर हम दो और एक इसमें से ले ले, एक दो ये ले ले, तो क्या होगा? जोड़ने पर क्या होगा? तीन होगा ना। अगर घटा देंगे हम, घटेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक में से दो जाएगा नहीं, एक में से दो नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे? दो चित्र यहां प्रिंट है, एक चित्र यहां, दो एक तीन, जोड़ेंगे। क्या चिन्ह लगाएंगे यहाँ बाबू? जोड़ का। क्या चिन्ह लगाएंगे? जोड़ का। ठीक है, यही बोल रहा था। योग और घटाने के उचित रूप में लिखिए। अब बी नंबर है कि यहाँ बीच में क्या दर्शाना था? क्या योग दर्शाना था कि यार घटाना? तो हमने क्या देखा कि यहाँ एक चित्र प्रिंट है, यहाँ दो, जोड़ने पर हमारा तीन चित्र प्रिंट होता है, बराबर में यही आएगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब देखो ये है, ये बनाए। इसमें कितने चित्र प्रिंट है बाबू? इसमें पांच पूरा है, पूरा का पूरा पांच प्रिंट है। पांच भाग है, पांचों प्रिंट है। इसमें कितना प्रिंट है? एक दो तीन, मतलब इसमें कितना प्रिंट है? लगभग तीन, तीन भाग प्रिंट है। कितना भाग? तीन भाग प्रिंट है। ये दो भाग बचा हुआ है। अब बताओ, अगर इस तरफ क्या होगा? इस तरफ का फिगर में दिया है कि दो चित्र प्रिंट है। कई चित्र प्रिंट है? दो चित्र प्रिंट है। तो बताओ कि अगर हम यहाँ पांच प्रिंट है, यहाँ तीन, पांच में से तीन घटाएंगे, पांच में से तीन घटाएंगे तो हमारा दो चित्र प्रिंट बचेगा। तो यही तो लिख दिखा रहा है कि भैया इसमें धन लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, मतलब योग लिखेंगे या घटाना लिखेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे? पांच में से तीन चित्र निकाल दें। पांच में से तीन चित्र क्या कर दें? पांच में से तीन चित्र निकालेंगे तो हमारा दो चित्र प्रिंट मिलेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस सी नंबर।
इसमें 2 चित्र प्रिंट, कितना चित्र प्रिंट है? 2 चित्र। इसमें कितना चित्र प्रिंट है बाबू? 3 चित्र प्रिंट है। 3 चित्र प्रिंट। इसमें पूरा 5 चित्र प्रिंट है भैया। इसमें 2 चित्र प्रिंट है, इसमें 3। आगे जोड़ के क्या लिखा है? जोड़ा ही जाएगा ना। 2 अगर चित्र प्रिंट है, यहाँ 3, 3 और 2 जोड़ देंगे क्या आएगा? 5। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? उचित चित्र रूप में, मतलब उचित रूप में लिखिए। योग लिखिए या घटाना लिखिए। तो इसमें घटाना लिखा जाएगा कि योग, क्योंकि 1 चित्र 2 चित्र इसमें प्रिंट है, 3 चित्र इसमें प्रिंट है। 2 और 3 को मिलाएंगे क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे धन। क्या चित्र प्रदर्शित करेंगे भैया? चित्र में उचित रूप योग का। ठीक है, यही बोल रहा था। अब चलो अगला सवाल चलते हैं भैया। अभी हमने क्या पढ़ा? दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? हल कीजिए। क्या करिए? हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए। चलो भैया, 1/18 प्लस ए नंबर सवाल है। 1/18 प्लस 1/18, ये भिन्न का जोड़ है। हल कीजिए, हल कीजिए बोला है, लेकिन ये है भिन्न का जोड़। ठीक है, इसको किस तरह से हल करते हैं? अगर हर समान होता है, दोनों का हर समान हो, दोनों का हर क्या हो बाबू? समान हो, तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। 1 1 मिला के क्या हो जाएगा? 2 बटे में क्या हो जाएगा? हर समान है 18। ठीक है, हर समान है क्या हो जाएगा? 18। जब हर समान ना हो तो एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, हर समान ना हो तो क्या लिया जाता है? एलसीएम। अब दूसरा सवाल क्या है? बी नंबर। 8/15 प्लस 3/15। 8/15, 3/15 हर समान है कि नहीं है? पहले ये देख लो। 15 यहाँ है, 15 यहाँ है भैया। पहले 15 लिख लो। क्या लिखोगे? नीचे पहले 15 लिख लो। ऊपर वाला जोड़ है या घटाना? यहाँ जोड़ है ना, जोड़ का चिन्ह है। तो 8 और 3, 8 3 क्या हो जाएगा? 8 3 11। 8 3 11 क्या हो जाएगा? 8 3 11, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर। 7/7 माइनस 7/7, 7/7 और 5/7, 5/7 हर समान है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो हर समान हो, अगर 7 7 यहाँ है, यहाँ 7 है, हर समान हो, डायरेक्ट लिखो भैया। 7 में से 5 जाएगा यहाँ, क्योंकि अब देखो अभी जोड़ था, अभी योग था, अब घटाना आ गया। तो घटाना जब आता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 में से 5 गया भैया 2, क्या आएगा? 7 में से 5 गया 2। डी नंबर। डी नंबर। चलो छोड़ो, हटाओ, आप लोगों के लिए 2 सवाल छोड़ देते हैं। एफ नंबर देख लो। 1 माइनस 2/3, यही है। और आगे कुछ सिंबल दिया है कि 1 बराबर 3/3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 बराबर 3/3 लिख सकते हो। तो भैया यहाँ बराबर करके लगाओ। 1, ये बताओ इसके बटे में, अगर इसकी जगह हम ये लिख दें 1 बराबर क्या लिखा है? 3/3, तो 3/3 माइनस 2/3। अब देखो 1 बराबर 3/3 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ किताब का सिंबल दिया है। किताब में दिया है कि 1 बराबर 3/3 लिख सकते हो, क्योंकि काटने पर एक ही आएगा। 3 को 3 से काटने पर क्या आएगा? एक ही आएगा। इसलिए क्या रखते हैं? 1 बराबर 3/3 रख देते 1 की जगह, 3/3।
3 का हर समान, दोनों का हर समान है ना भैया, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसलिए क्या करेंगे 3 ले लेंगे, नीचे हर में क्या लिख देंगे 3, 3 में से 2 गया भैया माइनस है, यहाँ माइनस लिख कर देंगे, 3 में से 2 चला जाएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब भैया अगर इसमें कुछ कमी हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो। एक चीज है, जो चीज कट रहा है उसे काट दो, 2 1 का 2 9 18 बराबर 1/9, ये भी आंसर है ये भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। हर समान हो तो ऊपर वाला अगर जोड़ है, धन का चिन्ह है तो डायरेक्ट जोड़ लिया करो, अगर ऋण का चिन्ह है तो डायरेक्ट घटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या कर दोगे बाबू, घटा दोगे। अगर ऋण का चिन्ह हो तो घटाना का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर जोड़ का चिन्ह हो, योग का चिन्ह हो या धन का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलो अगला सवाल, बाजार से घर आते समय मयूर ने बाजार से आते समय मयूर ने 2 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी रिक्शा से तथा 1 सही 1/4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। कैसे तय की बाबू, पैदल तय की बाजार से उसके घर की बाजार से उसका घर कितना दूर है। बोल रहा है चौथा सवाल, बाजार से आते समय मयूर ने, किसने, मयूर ने 2 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी किससे तय करता है बाबू, रिक्शा से, तथा 1 सही 1/4 किलोमीटर दूरी कैसे तय करता है, पैदल। ठीक, तय की गई बाजार से उसका घर कितना दूर है, मतलब उसके घर से बाजार कितना दूर है, उसने कुछ दूरी रिक्शा से तय की, कुछ दूरी का मतलब 2 सही 3/4 किलोमीटर, तथा 1 सही 1/4 किलोमीटर दूरी किससे कैसे तय किया, पैदल की यात्रा करके किया। ठीक है, पैदल तय किया। तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को एडिशन कर देंगे तो हमारा पूरा दूरी निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भैया घर से उसके बाजार की दूरी कितनी है, उसके घर से बाजार की दूरी कितनी है। मयूर ने 2 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी रिक्शा से, तथा पैदल कितना चलता है भैया, 1 सही, तो जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा 1 सही 1/4। अब क्या करते हैं, पहले हम ये मिश्रित भिन्न है, इसको क्या करते हैं, भिन्न में बना लेते हैं। 4 हमेशा क्या करते हैं बाबू, हर का इसमें गुणा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है गुणा, 4 दूनी 8, 8 और 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8 और 3 11 बटे में क्या है भैया 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 बटे में भैया नीचे क्या है 4 है, इसलिए क्या लिख दिया 4, धन है, धन। 4 एकन्नम 4, 4 1 5, 4 एकन्नम 4, 4 1
5 बटे में भैया, ठीक। क्या आया ये बताओ, दोनों का हर समान है कि नहीं है? दोनों का हर समान है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाला अगर जोड़ हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और घटाना है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं भैया। तो 4 4 4 लिख, ठीक। 11 में 5 जोड़ेंगे भैया 16, कितना आएगा भैया 16। तो 4 का 4 चौके 16, 4 का 4 4 चौके 16, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता, ठीक है बाबू। उसके घर से बाजार की दूरी कितनी है, कितना है भैया 4 किलोमीटर, कितना है 4 किलोमीटर। हर समान हो तो डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है। चलो अगला सवाल है भैया, 5वां सवाल। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो क्या समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया? चलो फिर से समझ लेते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पेंट किया, 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3, कितना भैया, उसकी सहायता की मतलब शुभम की सहायता की। शुभम ने कितना पेंट किया 2/3 भाग, और माधवी ने कुल कितना पेंट किया 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। तो क्या करेंगे भैया, दोनों का बोल रहा है मिलाकर, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 2/3 भाग, 2/3 भाग किसने पेंट किया, शुभम ने। अब 1/3 भाग किसने पेंट किया, उसकी बहन माधवी ने। तो 1/3 भाग कह रहा, तो यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 1 कितना है 3 भाग। बताओ क्या हर समान है? जी बिल्कुल समान है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? हर समान है, इसलिए क्या करें 2/3 धन 1/3, 3 3 समान, हर समान है, इसलिए क्या करेंगे अंश को डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता, जोड़ लिया जाता है। 2 1 3, 3 से 3 कट के क्या आया भैया 1, क्या आया 1, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कौन सा सवाल है भैया, 6वां सवाल, आइए वो भी देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। क्या करिए भैया, रिक्त स्थान को भरिए। सवाल क्या है भैया, रिक्त स्थान को भरिए। ये जो डब्बू महाराज दिया है इसी को आपको भरना है। ये डब्बा जो दिया है इसी में आपको भरना है। कौन सी संख्या भरे कि हमारा सवाल पूर्ण हो जाए, क्या करें भैया, कौन सा संख्या भरे कि हमारा सवाल क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। 7/10 है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10। तो 7 में से हम क्या निकाले कि 3 आ जाए, क्या निकाले, 7 में से क्या निकाले, 7 में से क्या निकाले कि 3 आ जाए। 7 में से 4 रुपये निकल कहा है भैया 4, कितना निकल 4 बटे में हर समान है, यहाँ 10 आया है तो क्या लिख देंगे, ठीक। तो 7 में से 4 जाएगा 3, हर समान डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, ऊपर वाला डायरेक्ट घटा दिया जाए। अब भैया दूसरे में यहाँ है कैसे, यहाँ भी हर समान है, क्या है हर समान है। तो बताओ भैया यहाँ माइनस, यहाँ घटाना था तो 7 में से 4 घटाए 3 आया, यहाँ घटाना था, यहाँ भी घटाना है। ये ध्यान देना, ये घटाना है तो क्या घटाएं, कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि 5 आ जाए, कौन सी संख्या में से क्या कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि क्या आ जाए 5 आ जाए।
हर समान है तो डायरेक्ट आपको पता है यहाँ 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बाबू 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बाबू 8। 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, बटे में क्या लिख देंगे हर समान 21, ठीक है। अब बताओ यहाँ घटाना, यहाँ भी घटाना है, यहाँ भी क्या है घटाना है, तो कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि 3 आ जाए। कौन सी संख्या में से, कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए, अंश 3 प्राप्त हो जाए। तो 6 में से भैया, कई में से 6 में से अगर हम 3 घटा देंगे, हर समान है, हर दोनों का यहाँ देखो समान है, यहाँ भी हर समान रहेगा, 6 आएगा, ठीक। तो 6 में से 3 चला जाएगा बाबू, तो क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। 6 में से अगर हम 3 निकाल दें क्या आएगा 3 आएगा। अब हम बताओ, अब देखो, अब खेल पलट गया, खेल क्या हो गया बाबू, पलट गया। अभी तो हम घटाना का कर रहे थे, अब क्या आ गया भैया, क्या आ गया, जोड़ आ गया। क्या आ गया, जोड़ आ गया। अब क्या करेंगे, क्या जोड़े की बाहर आ जाए, 5 में ऐसा क्या जोड़े की बाहर आ जाए। आपका हर समान है, 27 यहाँ भी 27 यहाँ भी, क्या जोड़े की बाहर आ जाए, 7 जोड़ेंगे, 7 5 7 5 12, 7 5 12। ये भैया छोटे छोटे बच्चों का सवाल आ गया यार। 7 5 12 बटे में हर समान है, इसलिए यहाँ भी 27, ठीक है। ये हो गया छठा सवाल। सवाल है 7वां, अभी आप 6वां पढ़े, 7वां पढ़ेंगे। 7वां सवाल है, एक खाली गैस सिलेंडर का भार, खाली गैस का मतलब उसमें गैस नहीं भरा है, ठीक। गैस सिलेंडर का भार कितना है, 15 से 1/4 किग्रा है। गैस उसमें नहीं भरा है, खाली गैस सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का भार कितना है भैया, 15 से 1/4 किग्रा है, तथा इसमें 14 से 2/4 किग्रा गैस है। मतलब अगर उसमें गैस हो, भर दिया जाए, खाली सिलेंडर में अगर इतना गैस भर दिया जाए, खाली सिलेंडर का भार कितना है, 15 से 1/4 किग्रा, तथा इसमें 14 से 2/4 किग्रा गैस भर दिया जाए, तो गैस से भरे, मतलब अब दोनों का, गैस का भी सिलेंडर का, गैस से भरे सिलेंडर का क्या करिए, भार बताइए। क्या बताइए भैया, वजन, वजन बताइए गैस से भरे, ठीक। चलिए आइए सीखते हैं। तो क्या करेंगे, गैस से भरे मतलब गैस का भार, सिलेंडर का भार कितना है, 15 से 1/4, इसको लिख लेंगे 15 से 1/4, ठीक। 15 से 1/4 दोनों पूछ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, गैस सिलेंडर का भार और गैस का, दोनों का भार क्या बताइए भैया, दोनों का भार ऐड करके बताइए कितना भार होगा दोनों को मिलाने के बाद। तो दोनों को मिलाने का मतलब है कि धन लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, धन लगाएंगे। 14 सही क्या लिखेंगे, 14 सही 2/4, 14 सही 2/4, 14 सही 2/4। अब पहाड़ा पढ़ो, अभी हमने कहा पहले इसको हम साधारण भिन्न में बना लेते हैं। साधारण भिन्न अभी एक इसमें है, मिश्रित भिन्न में। 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ो, चाहे 15 का पहाड़ा 4 बार, चाहे 4 का 15 बार। 15 चौके भैया, 15 चौके 60, 4 का 15 बार पढ़ोगे फिर भी 60 आएगा, चाहे 15 का 4 बार पढ़ोगे फिर भी क्या आएगा 60 है। 15 का चाहे 4 बार पढ़ो या 4 का 15 बार पढ़ो, दोनों का मान क्या आएगा बाबू, गुणा के रूप में सेम ही आएगा 60, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा होता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, जोड़ लिया जाता है। अंश का हर का इसमें गुणा होता है, अंश क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। 15 चौका 60 1 61, बटे में क्या है भैया 4, क्या है 4। अब 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14 चौका 56, चाहे 4 का 14 बार पढ़ो, 14 का 4 बार पढ़ो, वही आएगा 14 चौका 56, 56 2 58 प्लस 58, बटे में भैया, बटे में 4, ठीक है। 61 में 58 जोड़, 61 में हम 58 जोड़, 1 8 8 1 नया हो जाएगा 9, 8 1 9, 6 5 11, 11 का यहाँ 1, अब कोई गिनती नहीं बचे इसलिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा 11, 4 दोनों में हर समान इसलिए क्या, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना भार होगा भैया, गैस से भरा सिलेंडर
सिलेंडर का भार बराबर या 119/4 किग्रा। ठीक। और दूसरा रूप इसका, अभी इसको आप क्या कर सकते हो, अभी ये भिन्न के रूप में इसे मिश्रित भिन्न लिख लियो भैया। 4 का पहाड़ा क्या करो, यहाँ 119 है, क्या है भैया 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ 11 है तो 12 12 जाएगा, ज्यादा हो जाए 2 बार ले जाओ, 11 में से 8 गया भैया 3 9, 4 का पहाड़ 39 से ज्यादा ना, 4 9 36, 4 9 36, 3 आ गया शेषफल। शेषफल क्या है भैया 3, शेषफल। भागफल क्या है, ठीक है, भागफल ये है 29 सही 3 में क्या हो जाएगा, 29 सही 3/4, यहाँ लिख सकते हो 29 सही 3/4, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही, 29 सही 3/4। अब किताब में क्या दिया है पता नहीं, 29 ये दिया है कि ये दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया, न समझ में आया बाबू पूछ लेना कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल, भाई 8वां सवाल देखो, ध्यान से देखो। 8वां सवाल है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष बचा। एक टोकरी में कितना, एक टोकरी में, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक टोकरी में 5/7 भाग, मतलब टोकरी का 5/7 भाग किसको मिला, जावेद को। किसको मिला भैया, जावेद को मिला। अब इसमें आपको बताना है कि भैया एक टोकरी में कितना संतरा था, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, केवल उसको 5/7 भाग मिला। किसको मिला, जावेद को, एक टोकरी में, संतरा से मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे हम, आइए सीखते हैं। एक टोकरी बात कर रहा है, एक लिख लो, क्या लिख दो भैया, एक, क्या लिख दो, एक का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष बचा, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष बचा। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एक टोकरी में से माइनस कर देते हैं भैया, कितना माइनस कर देते हैं, -5/7। क्या करेंगे, 5/7, 5/7। अब मैं इसे बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपको लगाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और जो सवाल आपको ना समझ में आया हो बाबू, तो उसको तुम दोबारा कमेंट में कह देना, सर ये सवाल नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बता दीजिए, कोई अलग ट्रिक बताइए, तो मैं अलग ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों इसे तुम्हें लगाना है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 सवाल पूर्ण रूप से देखो, ये चैप्टर समाप्त। 7.5 7.5 ही पढ़ा था ना, हाँ 7.5 चैप्टर समाप्त, प्रश्नावली 7.5 समाप्त हो। 8वां सवाल लास्ट है, ये आपको लगाना है। और ये ध्यान रहे बाबू, जो ना समझ में आया हो उसे तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बाबू ये गणित पढ़ना कोई कठिन काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है, आसान है, केवल आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए इसे लगा के कमेंट बॉक्स में इसे आंसर को पिन कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में।